Good morning, students. Myself Satyam Misra. Now I will come to start the chapter 3rd, class 7th history, the Delhi Sultanate. The 5 dynasties is completed as per the economy under the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ये किस किस टाइप से वो डिपेंड करता था. एट फर्स्ट द कॉमन फैक्टर ऑफ द economic of all the dynasties of that time was based on agriculture. At that time, mostly economic developed the agriculture. कि सबसे पहले यह द कॉमन फैक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ द ऑल द डायनेस्टीज अकॉर्डिंग टू दिल्ली सल्तनत दैट ऑफ दैट टाइम वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर कि उस समय दिल्ली सल्तनत के समय में जितने सारे भी डायनेस्टीज 5 डायनेस्टीज जो दे कैन प्ले दे आर इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द दिल्ली सल्तनत. मेन इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू दिल्ली सल्तनत. द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज द एग्रीकल्चर कि सबसे पहला प्राइमरी सोर्स जो माना गया the primary source of economy or revenue was the agriculture कि सबसे पहला प्राइमरी सोर्स जो माना गया रेवेन्यू के लिए वो एक एग्रीकल्चर सिस्टम पर बेस्ड था. क्योंकि एग्रीकल्चरल सिस्टम में जितने सारे भी जो लैंडलेस लेबर थे उन सारे लैंडलेस लेबर को एज पर ए किंग प्रोवाइडेड द लैंड कि उसको लैंड प्रोवाइड किया जाता था फॉर कलेक्शन द रेवेन्यूज़ कि जो जितने सारे लोगों को जितने सारे लैंडलेस लेबर को जो टाइप ऑफ पीस ऑफ लैंड प्रोवाइड किया गया फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू एज पर द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर सिस्टम पर बेस्ड था. The primary source of the revenue was the agriculture. Each ruler created according to the economy under the development. The economy under the development according to the Delhi Sultanate. Different types of dynasties or different kings, they can be created the different types of coins in this chapter. Now each ruler created a new coins with his name on it. According to the period of the time, Delhi Sultanate whose rulers ruled on the throne कि जितने सारे शासक जो गद्दी पर बैठ करके अपना शासन चलाए ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इस पीरियड में इन्होंने जितनी सारी इसमें मामलिक डायनेस्टीज़, खिलजी डायनेस्टीज़, तुगलक डायनेस्टीज़, सैयद डायनेस्टीज़ एंड लोधी डायनेस्टीज़ सबके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो अपने अपने थ्रोन पे अपने अपने एम्पायर में आए एज पर ए किंग तो उन्होंने क्या किया द कॉइन्स वेयर द मोस्टली द ईच रूलर क्रिएटेड द न्यू कॉइन्स विथ हिज नेम ऑन इट. उन्होंने जो सिक्का जारी किया उस सिक्के पर अपना नाम मेंशन करवाया. उससे उसकी एक पहचान हो गई कि इस ड्यूरेशन में इस टाइम ऑफ पीरियड में ये किंग ये रूलर रूल कर रहा था. द coins were mostly of the gold and silver. They are the known as टंका. उस समय में जितने सारे भी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स चलते थे उन सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को उस समय में प्रॉपरली टंका के नाम से हम लोग जानते थे. During the Khilji regions, coins had the name and the title on the ruler on both sides. During the Khilji period और खिलजी डायनेस्टी जिस समय में खिलजी डायनेस्टीज जो था प्रॉपरली वो एम्पायर रूल्ड कर रहा था उस समय में जो सिक्के को चलन में लाया गया उस सिक्के पर एक साइड राजा अपने फिगर को या दोनों साइड सिक्का जो था उसके नाम से इन्वॉल्व होता था. ड्यूरिंग द खिलजी रीजन्स द कॉइन हैड द नेम्ड एंड द टाइटल ऑन द रूलर्स ऑफ द बोथ साइड कि एक साइड नाम और एक साइड रूलर का जो टाइम और पीरियड था उसको मेंशन किया हुआ था. या
दोनों साइड उस किंग के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ था। द कॉइन्स इशूड द मुबारक खान ऑफ द सैयद डायनेस्टी एड्रेस्ड हिम एज द मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह। क्यों ने मुबारक खान जो था, जो सैयद डायनेस्टी का एक एम्पायर के रूप में जाना जाता था, उन्होंने अपने नाम को मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह के रूप में एम्बोल्ड किया। मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि अकॉर्डिंग टू डायनेस्टीज दे कैन encouraged the trade and commerce during this period. Most of the dynasties encouraged the trade and commerce during this period. Muhammad bin Tughlaq introduced the copper and brass coins. According to Tughlaq dynasties, Mughlaq dynasty, Muhammad bin Tughlaq, they can be introduced the two types of coins as per the copper and brass. कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के इसमें दिल्ली सल्तनत में वो they are introduced the two types of coins. At first the copper and brass. Brass mean in Hindi पीतल. इन दो तरह के सिक्कों को उन्होंने चलन में लाया। When Ibrahim Lodi came to the power, जब as per the last rulers of the लोधी डायनेस्टीज, यह लोधी डायनेस्टीज का लास्ट रूलर्स के रूप में इब्राहिम लोधी को जानते हैं। यह जब ऑन द थ्रोन और एज पर द पावर, जैसे ही वो पावर में आए, दे एक्सटेंड ऑफ द सल्तनत हैड द रूल रिड्यूस्ड एंड डिड नॉट द टच एनी कॉस्ट। उन्होंने सबसे पहले, अभी इस टॉपिक से पहले आपको हम डिफाइन कर चुके थे कि इब्राहिम लोधी जो था, जितना उसका हॉस्टाइल किंगडम्स था, उन सारे हॉस्टाइल किंगडम्स के रूट को वो क्लोज कर रखा था, बिकॉज वो लगा हुआ था सप्रेसिंग कि जितने सारे रूलर्स या जितने सारे किंगडम्स जो इस इब्राहिम लोधी के एम्पायर में अटैक करने वाले थे, उन सारे रास्ते को उन्होंने क्लोज कर रखा था। तो ये सारा टॉपिक, ये सारा फैक्टर्स जो था वो इकोनॉमिक अंडर द डेवलपमेंट, इस इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसमें सबसे पहले क्या आ गया कि एग्रीकल्चर, कि उसको एग्रीकल्चर बेस्ड किया गया था। इस एग्रीकल्चर को मेन पर्पस के लिए क्या माना गया था? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए इस एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया था। एज पर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूलर्स दे केम टू द थ्रोन, कि जैसे ही रूलर्स थ्रोन पे आए तो उन्होंने ड्यूरिंग दिस पीरियड अपने अपने रीजन्स में, अपने अपने पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स को क्रिएट किया। उस कॉइन्स पर उनका नेम और टाइटल्स बोथ साइड में मेंशन किया हुआ होता था। इस टाइप से डिफरेंट डायनेस्टीज़ के लोगों ने इनकरेज किया ट्रेड एंड कॉमर्स को ड्यूरिंग दिस पीरियड। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस द कॉपर एंड ब्रास टू टाइप्स ऑफ कॉइन्स, कि मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक डायनेस्टीज़ का एक एम्पायर के रूप में जाना जाता है, उन्होंने दो तरह के सिक्कों को चलन में लाया, एक कॉपर कॉइन्स था और दूसरा ब्रास कॉइन्स था। और लास्टली इब्राहिम लोधी इज़ द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टीज़ एंड लोधी डायनेस्टीज़ वाज द लास्ट डायनेस्टीज़ ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो डायनेस्टीज़ था वो लोधी डायनेस्टीज़ था, और इस लोधी डायनेस्टीज़ का जो लास्ट कैरेक्टर था वो आपको इब्राहिम लोधी था। उन्होंने क्या किया था कि व्हेन द इब्राहिम लोधी केम टू द पावर, कि जैसे ही इब्राहिम लोधी पावर में आया तो उन्होंने सबसे पहले बहुत सारे हॉस्टाइल्स किंगडम्स को रूट को क्लोज कर दिया, और ही डिड नॉट टच द एनी कॉस्ट, क्योंकि उससे किसी भी तरीके से उसका कोई अटैचमेंट नहीं हो पाए, और अटैचमेंट नहीं होने के कारण से उसका एम्पायर जो है वो सेफ रहे। Now complete the economic under the development. After that, the Delhi Sultanate, and the last topic of the Delhi Sultanate, architectural development. Architectural development is the last topic of this chapter, or Delhi Sultanate. India has some of the best architectural monuments, कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली किसी किंग को इंट्रोड्यूस करने में दे कैन प्ले देयर द इम्पोर्टेंट रोल। द इंडिया हैज़ सम ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय द इस्लामिक रूलर्स। जो इस्लामिक रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस वर्क में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया।
At first, the Indo-Islamic style of the architectures was the unique. Indo-Islamic जो स्टाइल था आर्किटेक्चरल मेथड्स का, इंडो-इस्लामिक मेथड पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस को किए गए थे और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे इंडियन हिस्ट्रीज का। द सल्तनत ऑफ द मामलुक डायनेस्टीज हैज कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार, यानी सिंपली कुतुब मीनार कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कि कुतुब मीनार जो था उस काम को बनाने में या उसको स्टार्ट करने में कुतुबुद्दीन ऐबक कैन प्ले देयर द इम्पॉर्टेंट रोल, बट दे कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। यह कुतुब मीनार बनाने में कुतुबुद्दीन ऐबक तो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, लेकिन सडनली उनका डेथ हो जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ 1210 में उनका डेथ हो गया था, पोलो ये चौगन खेलते टाइम में। इस कारण से कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कंप्लीट नहीं कर पाए वो। अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार एंड 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार जो था एट दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाज़ा एंड जमात खान मस्जिद। कि अलाउद्दीन खिलजी एज पर द खिलजी डायनेस्टीज़, खिलजी डायनेस्टीज़ में अलाउद्दीन जो था उन्होंने 2 टाइप के मॉस्क को बनाया, एक अलाई दरवाज़ा को बनाया और जमात खान मस्जिद को भी बनाने में अपना रोल प्ले किया। आफ्टर दैट गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक एंड गियासुद्दीन तुगलक वॉज द सेम पर्सन। गियासुद्दीन तुगलक कंस्ट्रक्टेड द तुगलकाबाद, इट इज़ द बेस्ड ऑन द रोमन स्टाइल। गियासुद्दीन तुगलक जो था उन्होंने तुगलकाबाद शहर को, सिटी को डेवलप करने में दे कैन प्ले देयर द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर बेस्ड ऑन द रोमन स्टाइल। गियासुद्दीन तुगलक जो तुगलकाबाद को एस्टेब्लिश किया वो रोमन शैली पर बेस्ड किया हुआ था। Now the Muhammad bin Tughlaq constructed the 4th city of the Delhi, Jahanpana city. After that, after the Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq constructed the 4th city of Delhi. दिल्ली में 4th सिटी के रूप में उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने डेवलप किया, जिसको कि हम लोग जहाँपना सिटी के रूप में भी जानते हैं। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक, आफ्टर द मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक और फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्टेड द 5th सिटी ऑफ द दिल्ली। कि मोहम्मद बिन तुगलक 4th सिटी को डेवलप किया, उस 4th सिटी का नाम जहाँपना सिटी के रूप में जानते हैं। जस्ट आफ्टर दैट फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्टेड द 5th सिटी ऑफ द दिल्ली। यह फिरोज तुगलक जो है 5वें सिटी के रूप में दिल्ली में एस्टेब्लिश किया, उसका नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला। एज पर ए बिल्डिंग फिरोज शाह कोटला को डेवलप किया, खिड़की मस्जिद को डेवलप किया, दरगाह ऑफ द शाह आलम के दरगाह को डेवलप किया, एंड मैनी अदर्स नोटेबल मस्जिद अक्रॉस दिल्ली। और इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और इस टाइप के बहुत सारे नोटेबल मस्जिद को भी डेवलप करने में फिरोज शाह तुगलक कैन प्ले देयर इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। The magnificent structure of the Tughlaq dynasty speak of the passion for the Islamic architectures. Magnificent means as per the specialized. यह स्पेशल स्ट्रक्चर्स में इसको डेवलप करने में तुगलक डायनेस्टी जो था वह अपने शौक, अपने पैशन को डेवलप करने के लिए भी वह इस्लामिक आर्किटेक्चर्स को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। The architectures of the later dynasties is not as the impressive or the extensive due to the weak treasuries. इसके बाद जितने सारे भी लोग थे उन सारे लोगों ने, क्योंकि उनकी ट्रेजरीज, उनका खजाना जो था वो काफ़ी वीकेंड था, और वीकेंड होने के कारण से द आर्किटेक्चर ऑफ द लेटर डायनेस्टीज़, जो इस लोधी डायनेस्टीज़ के बाद जितने सारे लोग आए या मतलब जो लोग आए, तो उनका ट्रेजरी जो था वो एक जैसा नहीं था, खजाना उनका कम और ज़्यादा होता था। तो जितने सारे रूलर्स का खजाना ट्रेजरीज कम होता था, वो सारे लोग अपने उस आर्किटेक्चरल मेथड को डेवलप नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं बना पाए। Impressive or the extensive. The architecture of the later dynasties is not as the impressive
और एक्सटेंसिव ड्यू टू द वीक ट्रेजरी, क्योंकि उसका खजाना काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। ए न्यू फॉर्म ऑफ द आर्किटेक्चर दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द लेटर रिफाइंड बाय द मुगल्स। और जितनी सारी कमियां थी उस आर्किटेक्चरल मेथड्स में आफ्टर द दिल्ली सल्तनत, जैसे ही मुग़ल एम्पायर आया तो उस मुग़ल एम्पायर ने आकर के इसको बहुत सारा रिफाइंड किया, और रिफाइंड करने के बाद और सारे उसको मॉडिफिकेशन as per the Mughal dynasties can play their important role for refine the type of architectural systems. Now Delhi Sultanate is completed with the topic of the architectural developments. Thank you.